मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव मोशन से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। और ये देखिए, इन चीज़ों पे हम लोग देखें। सबसे पहले इस ग्राफ को आप देखिए, ठीक है। इस ग्राफ को आप देखिए कैसे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जो जिसे आर ए बोल देते हैं, और यहाँ पे कोई वेक्टर आर बी है, और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो आर ए बी है, यानी कि आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये पॉइंट बी है एंड वो है पॉइंट ए, इसके बीच का जो वेक्टर वो सबको जोड़ रहा है। जैसे आर विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस बी इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी लिख सकते हैं। पोजीशन, यानी ये जो लिखा हुआ है ये रिलेटिव पोजीशन लिखा हुआ है, रिलेटिव पोजीशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वैसे वेलोसिटी का देखेंगे तो वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी के। और यही सेम चीज़ निकाल सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं ए बी इक्वल टू ए माइनस ए बी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन हुआ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर। तो रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए ये क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ मैन with respect to moving plank in 5 meter per second as shown, find the velocity of the man if, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन। अब इसको हमको सोल्व करना है। प्लैंक इन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड एज शोन, ठीक है। तो ये फिगर में दिया हुआ है वेलोसिटी, देख लीजिए प्लैंक का, और ये वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है। तो चलिए हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए तो क्या करना होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले तो गिवन पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये दिया हुआ, ये देखिए। एंड अब वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितना दिया हुआ है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये देखिए ये दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो यही निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार देखा था। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ओके। और इसमें से हमको वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, ठीक है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें से हमको वेलोसिटी ऑफ मैन ये वाली चीज़ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ों को पुट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5, और ये हमको निकालना है वी एम, हमको निकालना है माइनस, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। तो 10 पुट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? 5 + 10, ओके, हो जाएगा 15 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन हो चुका है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यही आंसर है, बिल्कुल ये वाला आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे। तो ये देखिए ये वाला है, ये वाला फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल विल कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। यानी कि ये कोई एक बिल्डिंग दे रखा है, ये देखिए, जिसकी हाइट है 100 मीटर, एंड एक बॉल को ऊपर से, ठीक है, 100 मीटर हाइट है ये वाला, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है विथ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एंड सेकंड बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमको बताना है कि टाइम, किस टाइम पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ 1, इस पर भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा? मेरा लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। A1 पे एक्सेलरेशन लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। A2 पे भी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स वाला जो जी होता है वही सेम लगेगा दोनों पे एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो रहा है? वो है 0, ठीक है। यानी A2 माइनस A1 आप सिंपली करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है।
चलिए अब हम लोग टाइम निकालने के लिए देख लेते हैं कि टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए एक रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है, हमको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना होगा। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सिंपली अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू बॉल वन कर लेते हैं। किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में ही मान सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट लगाते हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो यहाँ पे क्या इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। ऑब्जेक्ट वन को स्टॉप करके ऑब्जेक्ट टू में ही उसकी अपोजिट वेलोसिटी दे देंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 40 जो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है मेरा वेलोसिटी। अब डिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्टेंस इस फिगर में कितना दिया हुआ है। ये देखिए डिस्टेंस मेरा 100 मीटर दिया हुआ है। ये देखिए 100 मीटर। ठीक है, और ये टाइम हमको पूछा है तो अब बस सिंपल टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो होगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड यानी एस बाई यू। एस है मेरा डिस्प्लेसमेंट जो कि है 100 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस 100 मीटर बाई वेलोसिटी कितना है 50। ओके, अब इसको सिंपल आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 2 सेकेंड। ओके, तो यही है आंसर। यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला था, ये है आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। रिवर, तो ये वाला क्वेश्चन रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर फ्लो विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड मैन कैन स्विम विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर इफ़ ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर फ्लो करंट देन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, तो सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। ये देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड यही है, यही चीज़ दिया हुआ है। अब हमको सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इमेज बना के समझा देते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है जो कि 5 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर लग रहा है जो कि है 3। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट इसका कैलकुलेट करना है जो कि होगा ये चीज़, अलग कलर से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ये वाला। ठीक है, ये वाला सिंपली यही वाला हमको कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले वही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें से हमको वही वी ही निकालना है। चलिए गिवन पार्ट को बस पुट करना है। वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। अब बस पुट करना है गिवन वैल्यूज़ को। अब मान लीजिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि ये दे रखा है मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5। ओके, तो 5 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 3। ओके, ये देखिए 3, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर, और ये सिंपली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। और फाइनल कैलकुलेशन के बाद ये कुछ 34 हो जाएगा, √34 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो यही है मेरा आंसर, बिल्कुल यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने वाला था। इवन देखिए अगर हम लोग को ये भी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होगा, जैसे ये वाला ये एंगल कैलकुलेट करने बोलेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में बता देते हैं आप लोग को। कुछ इमेज बनाएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए
जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल एक थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और ये वाला क्या था, ये 5 था, ठीक है, और ये वाला था 3। ओके, अभी बोलेगा कि ये थीटा एंगल क्या है, तो इस थीटा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम लोग अपना वो फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 3 एंड बेस हो गया 5, 3/5, और थीटा निकालना होगा तो बस इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/5। ओके, तो ये है आंसर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।